नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन मार्केट्स पे आज दबाव है और एक शेयर जो आज नेगेटिव है वो है इन्फोसिस। नतीजों के बाद 2.5% फिसला, 2 महीने के निचले स्तर पे पहुंचा। रिजल्ट इम्पैक्ट है यहाँ पर स्टॉक प्राइस पे जो देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल आज जो कमजोरी है आईटी में तो देखने को मिली है, लेकिन उससे बड़ी कमजोरी आज मेटल स्टॉक्स पे ज्यादा देखने को मिल रही है और वहां पर दबाव देखने को मिला है। वेदांता और साथ साथ हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स में डेरिवेटिव मार्केट पे दोनों स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स आज के सत्र में बड़ी पोजीशंस नहीं कैरी करके जाएंगे ट्रेडर्स, जैसे एक्सपेक्टेशन थी। वीकली क्लोजिंग होगी 9172 के लेवल पे हैं, दिन के निचले स्तर को फिर से अप्रोच कर रहे हैं। इस हफ्ते 9160 के लेवल को नहीं तोड़ा था स्पॉट के हिसाब से। अभी 9200 के लेवल पे निफ्टी फ्यूचर्स और आज 2.5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए। मुद्दा है 9200 की कॉल और 9300 की कॉल, दोनों ही एक्टिव हैं और दोनों में ही आज ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है। 6.5 लाख से ज्यादा एडिशन 9200 की कॉल पे और यही हाल 9300 की कॉल का भी आप देखेंगे। प्रीमियम्स 20% कम हुए हैं और 4.5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ चुके हैं। 10% का एक्यूमुलेशन आज के सत्र में। डायरेक्शन क्लियरली इसलिए नहीं मिल रही है कि 9200 की पुट में भी प्रीमियम्स आज के सत्र में बनते हुए नजर आए। 4.5 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन। कुछ अर्ली गेनर्स देख लेते हैं इस पिछले 1 घंटे के दौरान कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। गिरते बाजार में तेजी वाले स्टॉक्स हैं बीपीसीएल, आईओसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फिर से बस करना शुरू हुई हैं। एशियन पेंट्स और आईबी हाउसिंग, आज आईबी हाउसिंग में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। निश्चित रूप से पुल बैक से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद इस स्टॉक में आज विजिबल होता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स में कुछ पुल बैक, माइनरल पुल बैक है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। और गिरने वाले स्टॉक्स की सूची आज ज्यादा है। मेटल स्टॉक्स कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को। हिंडाल्को अब पिछले 1 घंटे के दौरान स्ट्रॉन्ग बिकवाली, इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स आज दबाव झेल रहे हैं। इन्फोसिस तो दबाव में है ही 944 के लेवल्स पे। नितिन मुरारका साहब मेरे साथ मौजूद। नितिन जी शुक्रिया। सर, ये 9160 के लेवल को होल्ड कर जाएंगे क्या आज, और नेक्स्ट वीक की अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि अटेम्प्ट तो किया ही नहीं इस वीक पिछले वीक के हाई को क्रॉस करने का। अब क्या यहाँ से थोड़ा डाउन प्रेशर और देखने को मिल सकता है मार्केट्स पे? देखिए रजत, अभी से एक्सपायरी तक मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ मंदी या तेजी आएगी, बट ये लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन का माहौल रह सकता है। मंदी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जो बाजार गिर रही है, इस गिरावट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन एक तो निफ्टी में नहीं है, दूसरा पुट राइटर्स जो पुट राइट जिन्होंने इस एक्सपायरी में कर रखी है वो पुट की पोजीशन नहीं काट रहे हैं। जैसे आप देखिए 91 है, 9000 है, इनकी ऑप्शंस के जो पुट्स के प्राइस हैं वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं और पुट्स मार्केट गिरने पे भी पुट में कोई अनवाइंडिंग हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अपसाइड भी कैप थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉल राइटर 93, 92 में थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी आने वाली होगी कंसोलिडेशन के साथ साथ 91, 93 की रेंज बनाएगा और जो ऑप्शंस खरीद रहे हैं उनकी टाइम वैल्यू डिके का बहुत बड़ा इस महीने रिस्क रहेगा। बट फिर भी 9150 एक स्पॉट का लेवल है, उसके हिसाब से अभी भी मेरा मानना है कि मार्केट में वो सब स्टॉप लॉस रख के बाई पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए और ऊपर वापस हम लोग 9250 की तरफ जा सकते हैं। बट जैसे 3 दिन की छुट्टी है तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का रहने में कोई बुराई नहीं है। डेरिवेटिव पोजीशन थोड़ी लाइट रहे और नेक्स्ट कमिंग मंडे के बाद हम लोग दोबारा बिल्डअप कर सकते हैं। बट ओवरऑल व्यू यही आ रहा है कि 9150 का स्टॉप लॉस रखें और दोबारा हम लोग 9250 की तरफ मूव कर सकते हैं। दिन के निचले स्तर पर इंडियन मार्केट्स, आज निफ्टी बैंक की भी एक्सपायरी, उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इसी बीच लोकेश उपल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब लोकेश जी शुक्रिया। सब मार्केट्स डे लो पे हैं, यहाँ से और बिकवाली देखते हैं क्या आप? गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अर्ली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन बनी जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये बिकवाली अगर आती भी है तो 9160 इज गोना बी अ क्रूशियल फैक्टर फॉर द मार्केट। और अगर मार्केट ने सेकंड हाफ में 9160 के नीचे काफी टाइम बिताया तभी इसमें बुल्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और बेयर्स मार्केट को कंट्रोल करते हुए 9100 तक इसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की रणनीति ये निकल के आती है, लुकिंग एट द चार्ट राइट नाउ वी हैव अ बाय ऑन टिप्स with a stop loss close to levels of 9150, 9160 and we will maintain a buy call for a target of 9230 and 9240 on the upside. अच्छा, जब तक 9160 नहीं टूटता तब तक तेजी में रहेंगे। 9230 का टारगेट रहेगा, लेकिन अगर 9160 टूट गया तो मार्केट ड्रिफ्ट हो जाएगी। निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं 9100, 9120 तक के लेवल्स। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजीत मिश्रा साहब इससे मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत जी शुक्रिया अपना समय बिजनेस को देने के लिए। आप बताएं अप्रोच क्या मार्केट्स पे, निफ्टी पे क्या लेवल्स देखते हैं सर? शुक्रिया रजत। देखिए यहाँ पे नो डाउट आज प्रॉफिट टेकिंग का मूड है बिगनिंग से ही। इन्फी के रिजल्ट्स के बाद से प्रेशर भी स्टार्ट हुआ, अभी वो दिख रहा है जिस तरीके से दूसरे सेक्टर्स भी, मेटल में या फिर कुछ एक सेलेक्ट सेक्टर ऑटो काउंटर्स, वहाँ पे भी प्रेशर है।
हाँ, तो नो डाउट प्रेशर जरूर है, बट मेरे हिसाब से लेवल ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि 91, 60, 70 का जोन है यहाँ पे एज ऑफ नाउ निफ्टी होल्ड कर रहा है, और टेक्निकली भी मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा मेजर स्लाइड की इंडिकेशन है जब तक कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। और एक दूसरी चीज ये कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और ये एक हॉलीडे शॉर्टन वीक भी है, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड हाफ में होगा मेरे हिसाब से वो डिसाइसिव होगा, तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है करंट लेवल्स पे 91.35 के स्टॉप के साथ 92.50 तक के डाल इसके लिए। चलिए, आप भी तेज़ी की साइड पे ही हैं और आप भी मान रहे हैं कि निचले से कुछ खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आएगी। 92.50 का टारगेट है और 9135 का स्टॉप लॉस। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 कॉल्स निफ्टी पे अभी खरीदारी की हुई है। स्वाति हॉटकर जी मेरे साथ इसमें मौजूद है। स्वाति, आप बताएं निफ्टी पे क्या फिर से हम अटेम्प्ट करेंगे 9250 के लेवल को रिकॉन्कर करने का, या फिर आपको लगता है 9100 पहले लगेगा मार्केट पे? अभी फिलहाल तो निफ्टी में कैसा व्यू ओवरऑल तो पॉजिटिव है, बट लास्ट 2 दिन से देखें तो निफ्टी एक अच्छा से ओपन दे रही है, बट हमेशा अपर लेवल पे ओपन करने से हमें सेलिंग दिखाई पड़ रही है। तो आई बिलीव कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट सकता है फॉर एटलीस्ट फॉर 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन, जहाँ तो निफ्टी लेके आ सकते हैं 9100, 9120 के रेंज में। तो आई बिलीव कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। इमीडिएट स्टॉप लॉस रखिए 9240 का, फॉर टारगेट ऑफ 9120 to 9100 ऑन डाउन साइड। एक नेगेटिव कॉल मार्केट पे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 9120 पहले दिखेगा, 9240 का एक स्टॉप लॉस पर। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई डायरेक्शनल व्यू समझे मार्केट पे आ जाएगा, वो इतनी आसानी से अभी आएगा नहीं। 9100 बाजार तोड़ने को तैयार नहीं है ऑन डाउन साइड। 9160 भी अभी तक नहीं टूटा इस हफ्ते तो। और ऊपरी साइड पे अब 9250 मैक्सिमम लिमिट समझ लीजिए मार्केट की, क्योंकि एक रेंज में, और ये रेंज जब तक स्क्वीज नहीं होती तब तक एक बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा सकती। 9250, 9260 अपर कैप और 9100, 9120 एक लोअर कैप। मार्केट इस रेंज पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन निफ्टी बैंक की आज वीकली एक्सपायरी है। नितिन जी, निफ्टी बैंक पे एक तो स्ट्रैटेजी बताएं। लगता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ से तेजी बनेगी निफ्टी बैंक में और 21700 के लेवल को आज बचाने की कोशिश है। अभी और तेजी देखने को मिलेगी क्या? देखिए रजत, जो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मुझे लग रही है वो करीब करीब आपको 20,800 से नीचे, 21,800 के नीचे और 21,600 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे से चालू हुई थी तब से हम लोगों ने देखा कि 21,500 की पुट ऑप्शंस में कंटिन्यूअस राइटिंग थी, और जो रोलओवर्स पिछले वीक से इस वीक में होकर के आए थे उसमें 21,500 के पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव थे, हैवी थे। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये पूरी एक्सपायरी अपर लेवल पे हो रही है। बट आज हम लोगों ने ये देखा कि 21,800, 21,900 पे कॉल राइटर काफ़ी एक्टिव है। तो जो एक्सपायरी लग रही है वो 21,800 के नीचे और 21,600 के ऊपर होनी चाहिए। बट जो अगली एक्सपायरी में रोलओवर्स ऑप्शंस के भी जो मूव कर रहे हैं वो अभी तो थोड़ा बैलेंस्ड है, दोनों साइड कॉल पुट राइटर्स मूव कर रहे हैं। बट अगर जो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले समय में निफ्टी को जो लीड करेगा वो बैंक निफ्टी करनी चाहिए, और इसका कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उसमें आज काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अगर आप PSU में देखेंगे तो एवरेज सब में 5-5, 6-6% OI एडिशन हो रहे हैं, और जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है बैंक निफ्टी में उसका ऑलरेडी 4-5 दिन पहले से बिल्डअप हो चुका है। तो पोजीशन काफ़ी बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,000 की तरफ मूव कर सकती है, और वही 21,550 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं आपसे बैंकिंग स्टॉक जरूर पूछूंगा सर, लेकिन एक बार फटाफट से OMCs का स्ट्रक्चर देख के बता दें, क्योंकि ये तेजी अभी और एग्रेसिव तरीके से बढ़नी शुरू हो गई है। IOC में सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है ये। निफ्टी में BPCL भी एक्टिव हुआ है, 1.85% के रिटर्न, यहाँ पर 2% के रिटर्न जनरेट हुए हैं, दिन के उच्चतम स्तर पे हैं। ये OMCs में लगता है तेजी बरकरार रहेगी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बताएं लेवल्स। देखिए, इंट्राडे के हिसाब से भी इसमें बाइंग और बढ़नी चाहिए, और इनफैक्ट कल थोड़ा सा साइडवेज टू वीक था, बट आज दोबारा ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि IOC, BPCL, HPCL तीनों में यहाँ से मूव आनी चाहिए। बट अगर मुझे इंट्राडे में या फिर कैरी फॉरवर्ड करने के हिसाब से अगर एक स्टॉक लेना है तो यहाँ पे मुझे लगता है HPCL, जिसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट इस रैली में नहीं किया है और आज उसमें वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, आज की वो मेरी पिक भी होगी। HPCL जिसका मैं टारगेट करीब करीब 585, 590 लेकर के चल रहा हूँ, और इसमें 535 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो तीनों स्टॉक में लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम क्लोजिंग तक बढ़ सकती है। बट अगर एक स्टॉक चुनना है तो मुझे लगता है HPCL इसमें से बेस्ट कैंडिडेट इस लेवल पे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से होगा।